महाराणा सांगा संग्राम सिंह के प्रारंभिक सैन्य अभियान खातोली, बाड़ी और गागरोन का युद्ध। सवाल संख्या 1511 से 1561। सवाल 1511। महाराणा सांगा के शासक बनते ही दिल्ली के किस सुल्तान ने मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति को कुचलने के लिए सीधे सैन्य अभियान की योजना बनाई थी? जवाब, दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी ने। सवाल 1512। महाराणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच इतिहास का पहला प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष और किस स्थान पर लड़ा गया था? जवाब, खातोली का युद्ध, बैटल ऑफ खातोली, वर्ष 1517 ईस्वी में। सवाल 1513। ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध खातोली का मैदान वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है, जो उस समय बूंदी रियासत की सीमा पर आता था? जवाब, कोटा जिले में। पूर्व में ये बूंदी का हिस्सा माना जाता था। सवाल 1514। खातोली के युद्ध 1517 ईस्वी का अंतिम परिणाम क्या रहा और इसमें किसकी करारी हार हुई थी? जवाब, इस युद्ध में महाराणा सांगा की शानदार विजय हुई और सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। सवाल 1515। खातोली के इसी युद्ध के मैदान में लड़ते समय राणा सांगा को कौन सी दो गंभीर शारीरिक क्षतियां पहुंची थी, जिसके बाद वे जीवन भर के लिए दिव्यांग हो गए थे? जवाब, उनका बायां हाथ तलवार से कट गया था और एक तीर लगने के कारण वे पैर से हमेशा के लिए लंगड़े हो गए थे। सवाल 1516। खातोली में अपनी पराजय का बदला लेने के लिए सुल्तान इब्राहिम लोदी ने अगले ही वर्ष 1518 ईस्वी में एक विशाल सेना के साथ मेवाड़ पर पुनः आक्रमण के लिए किसे भेजा था? जवाब, अपने दो सबसे विश्वस्त और शाही सेनापतियों मियां मकान और मियां हुसैन फरमुली को। सवाल 1517। सांगा और इब्राहिम लोदी के सेनापतियों के बीच वर्ष 1518 ईस्वी में कौन सा दूसरा बड़ा युद्ध लड़ा गया था? जवाब, बाड़ी का युद्ध, बैटल ऑफ बाड़ी। सवाल 1518। बाड़ी का ऐतिहासिक युद्ध मैदान वर्तमान में राजस्थान के किस पूर्वी जिले के अंतर्गत स्थित है? जवाब, धौलपुर जिले में। सवाल 1519। बाड़ी के युद्ध 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा की रणनीति के सामने लोदी सेना का क्या हश्र हुआ था? जवाब, सांगा ने मियां माकन की सेना को पूरी तरह तहस नहस कर दिया, जिससे दिल्ली सल्तनत का प्रभाव राजपूताना में लगभग समाप्त हो गया। सवाल 1520। खातोली और बाड़ी के युद्धों में लगातार मिली शानदार विजयों के बाद राणा सांगा की प्रतिष्ठा उत्तर भारत में किस रूप में स्थापित हो गई थी? जवाब, वे उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा और हिंदूपद के रूप में स्थापित हो गए, जिनकी सीमाएं अब दिल्ली के निकट तक पहुंच चुकी थी। सवाल 1521। दिल्ली के अलावा सांगा का दूसरा बड़ा संघर्ष मालवा मांडू के किस सुल्तान के साथ शुरू हुआ, जो मेवाड़ की सीमा पर लगातार हस्तक्षेप कर रहा था? जवाब, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय के साथ। सवाल 1522। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय के किस हिंदू प्रधान मंत्रालय सामंत को हटाने के प्रयास के कारण सांगा ने मालवा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया था? जवाब, चंदेरी के शासक मेदिनी राय की रक्षा के लिए। सवाल 1523। जब मालवा के सुल्तान ने मेदिनी राय पर आक्रमण किया तो मेदिनी राय भागकर सांगा की शरण में आए। सांगा ने उन्हें जागीर के रूप में कौन से दो प्रमुख क्षेत्र प्रदान किए थे? जवाब, गागरोन, झालावाड़ और चंदेरी का क्षेत्र। सवाल 1524। मेदिनी राय को शरण देने से नाराज होकर मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय ने वर्ष 1519 ईस्वी में किस प्रसिद्ध जल दुर्ग पर आक्रमण कर दिया था? जवाब, गागरोन दुर्ग, गगन फोर्ट, झालावाड़। सवाल 1525। महाराणा सांगा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय के बीच वर्ष 1519 ईस्वी में कौन सा ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था? जवाब, गागरोन का युद्ध, बैटल ऑफ गगन। सवाल 1526। गागरोन के युद्ध 1519 ईस्वी में महाराणा सांगा ने मालवा की सेना के साथ क्या किया और सुल्तान का क्या हश्र हुआ? जवाब, सांगा ने मालवा की सेना को पूरी तरह परास्त किया और सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को युद्ध के मैदान में ही घायल अवस्था में बंदी बना लिया। सवाल 1527। सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बनाकर राणा सांगा कहां ले गए थे और उसे कुल कितने महीनों तक कैद में रखा गया था? जवाब, उन्हें चित्तौड़गढ़ फोर्ट लाया गया और लगभग 3 महीने, कुछ स्रोतों में 6 महीने तक राजकीय नजरबंदी में रखा गया। सवाल 1528। कैद के दौरान जब सुल्तान ठीक हो गया तो राणा सांगा ने अपनी वीरता और राजपूत उदारता का परिचय देते हुए सुल्तान के साथ क्या व्यवहार किया? जवाब, सांगा ने सुल्तान का आधा राज्य, उसका मुकुट और रत्नजड़ित कमरता अपने पास रखकर उसे ससम्मान मुक्त कर दिया तथा उसका आधा राज्य वापस सौंप दिया। सवाल 1529। सांगा द्वारा मालवा के सुल्तान को कैद से मुक्त करने और उसका राज्य वापस लौटाने की इस घटना को कर्नल जेम्स टॉड ने किस रूप में परिभाषित किया है? जवाब, उन्होंने इसे राजपूत उदारता और वीरता का चरमोत्कर्ष कहा है, जिसकी तुलना पूरे विश्व के इतिहास में विरली ही मिलती है। सवाल 1530। गुजरात के किस सुल्तान के साथ राणा सांगा का ईडा के उत्तराधिकार को लेकर सीधा युद्ध हुआ था, जिसमें सांगा ने अपनी पसंद के राजा रायमल को गद्दी पर बिठाया था? जवाब, गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह II के साथ। सवाल 1531। ईडा के युद्ध में गुजरात के सुल्तान ने किस उम्मीदवार का समर्थन किया था जिसे सांगा की सेना ने खदेड़ दिया था? जवाब, भारमल का, जबकि सांगा रायमल के पक्ष में थे। सवाल 1532। गुजरात की सेना को पीछे धकेलते हुए सांगा ने गुजरात सल्तनत के किस प्रमुख सैन्य ठिकाने और नगर को पूरी तरह लूटकर नष्ट कर दिया था? जवाब, अहमदनगर, वर्तमान हिम्मतनगर, गुजरात और मोडासा के किलों को। सवाल 1533। सांगा की इन लगातार विजयों, दिल्ली, मालवा और गुजरात पर के कारण राजस्थान के इतिहास में उनके काल को किस संज्ञा से विभूषित किया जाता है? जवाब, मेवाड़ की सैन्य संप्रभुता का चरम उत्कर्ष काल। सवाल 1534। खातोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी का कौन सा शहजादा या पुत्र सांगा की सेना द्वारा बंदी बना लिया गया था, जिसे बाद में भारी फिरौती देकर छुड़ाया गया? जवाब, शहजादा खान। सवाल 1535। महाराणा सांगा के इन प्रारंभिक युद्धों में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले जालौर के किस देवड़ा चौहान शासक का नाम प्रमुखता से लिया जाता है?
जवाब, राव जगमाल देवड़ा। सवाल 1536, गागरोन के युद्ध में मेदिनी राय की सेना के अलावा सांगा का मुख्य सेनापति कौन था जिसने अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व किया था? जवाब, हरिदास चारण, जिन्हें सांगा ने इस युद्ध के बाद 12 गांव जागीर में दिए थे। सवाल 1537, सांगा द्वारा मालवा के सुल्तान को कैद करने की घटना का उल्लेख किस सुप्रसिद्ध मुस्लिम ग्रंथ या तवारीख में विस्तार से मिलता है? जवाब, मिरात-ए-सिकंदरी और तारीख-ए-सलातीन-ए-अफागनाक में। सवाल 1538, बाड़ी धौलपुर के युद्ध में राजपूत सेना ने सुल्तान की सेना के किस मुख्य शिविर और तोपखाने के प्रारंभिक रूप को अपने कब्जे में ले लिया था? जवाब, शाही रसद विभाग और ऊंटों पर लदी हल्की तोपों को। सवाल 1539, सांगा के समय मेवाड़ की इस अभूतपूर्व सैन्य सफलता के पीछे उनकी किस प्रशासनिक नीति का हाथ था? जवाब, उन्होंने मेवाड़ के पुराने सामंतों के मतभेदों को भुलाकर उन्हें जागीरें बांटी और एक संयुक्त राजपूत मोर्चा तैयार किया। सवाल 1540, गागरोन दुर्ग, जहां 1519 का युद्ध हुआ था, अरावली की पर्वतमालाओं के बीच किन 2 प्रसिद्ध नदियों के संगम पर स्थित एक प्राचीन जल दुर्ग वाटर फोर्ट है? जवाब, आहू आहू और कालीसिंध कलाईसिंध नदियों के पवित्र संगम पर। सवाल 1541, सांगा की बढ़ती शक्ति को देखकर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने अपने किस सूबेदार को सांगा के साथ गुप्त रूप से संधि करने के लिए भी भेजा था, जो बाद में असफल रही? जवाब, मियां हुसैन, जो बाद में कुछ समय के लिए सुल्तान से नाराज होकर सांगा की सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। सवाल 1542, महाराणा सांगा ने उत्तर पूर्वी राजस्थान की सुरक्षा के लिए चंदेरी के मेदिनी राय को अपनी सेना का कौन सा बड़ा पद सौंप रखा था? जवाब, उन्हें पूर्वी सीमांत का मुख्य रक्षक गार्डियन ऑफ ईस्टर्न फ्रंटियर बनाया था। सवाल 1543, खातोली के युद्ध का वर्णन करते हुए किस राजस्थानी ख्यात में लिखा गया है कि सांगा की तलवार की धमक से दिल्ली का तख्त हिल गया था? जवाब, नैन्सी ख्यात और मेवाड़ के इतिहास की ख्यातों में। सवाल 1544, वर्तमान वर्ष 2026 में राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा खातोली और गागरोन के युद्ध मैदानों को किस विशेष टूरिज्म सर्किट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? जवाब, महाराणा सांगा शौर्य मिलिट्री टूरिज्म सर्किट। सवाल 1545, गागरोन के युद्ध में बंदी बनाए गए सुल्तान महमूद खिलजी के किस पुत्र को सांगा ने जमानत हॉस्टेज के रूप में कुछ समय के लिए चित्तौड़गढ़ में ही रोक रखा था? जवाब, शहजादा ग्यासुद्दीन को, ताकि सुल्तान दोबारा मेवाड़ पर आंख न उठा सके। सवाल 1546, सांगा ने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह को परास्त करने के बाद ईडा की गद्दी पर जिस रायमल को बिठाया था, वे मूल रूप से कहाँ के राजकुमार थे? जवाब, वे ईडा के ही दिवंगत राजा सूरजमल के पुत्र थे। सवाल 1547, बाड़ी के युद्ध में धौलपुर के स्थानीय राजपूतों ने सांगा की सेना की किस प्रकार मदद की थी? जवाब, उन्होंने लोदी सेना के गुप्त रास्तों और रसद की सप्लाई लाइनों को काट दिया था। सवाल 1548, इब्राहिम लोदी के इतिहास में खातोली और बाड़ी की हार को सल्तनत के पतन का कारण क्यों माना जाता है? जवाब, क्योंकि इन हारों के बाद अफगान अमीर लोदी के खिलाफ हो गई और सल्तनत आर्थिक व सैन्य रूप से बेहद कमजोर हो गई। सवाल 1549, सांगा के शरीर पर लगे घावों में से खातोली के युद्ध में लगे घाव उनके जीवन के अंत तक किस प्रकार कष्टदायक रहे? जवाब, उनके पैर की हड्डी सही से न जुड़ पाने के कारण वे कभी सीधे खड़े नहीं हो पाते थे, फिर भी वे घोड़े पर बैठकर युद्ध लड़ते थे। सवाल 1550, मालवा के सुल्तान को हराने के बाद सांगा ने अपनी विजय के प्रतीक स्वरूप चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किस धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करवाया था? जवाब, कोटि यज्ञ और ब्राह्मणों को स्वर्ण दान दिया था। सवाल 1551, सांगा की सेना में इस काल में राजपूतों के अलावा किन स्थानीय जातियों के लड़ाके भी बड़ी संख्या में शामिल थे जो पर्वतीय युद्धकला में निपुण थे? जवाब, भील, मीना और मेर योद्धा। सवाल 1552, गुजरात, मालवा और दिल्ली की संयुक्त मुस्लिम सत्ताओं को अकेले हराने वाले सांगा के इस काल को कर्नल टॉड ने क्या उपाधि दी? जवाब, हिंदू राजाओं के गौरव का पुनरुत्थान काल। सवाल 1553, गागरोन के युद्ध के बाद मेदिनी राय का कद राजपूताना में कितना बढ़ गया था? जवाब, वे सांगा के सबसे विश्वस्त और शक्तिशाली सहयोगी बन गए, जिनका चंदेरी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। सवाल 1554, खातोली के युद्ध के समय बूंदी के किस हाड़ा चौहान शासक ने सांगा की अधीनता स्वीकार कर लोदी के खिलाफ युद्ध लड़ा था? जवाब, राव नारायण दास हाड़ा ने। सवाल 1555, क्या सांगा ने इन युद्धों के बाद अपनी कोई स्वतंत्र मुद्रा या सिक्के जारी किए थे? जवाब, नहीं, सांगा ने नए सिक्के जारी करने के बजाय मेवाड़ के पुराने सिक्कों और विजित राज्यों की मुद्राओं का ही प्रचलन जारी रखा। सवाल 1556, बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना की कुल संख्या राजपूत सेना से कितनी अधिक आंकी गई थी? जवाब, लोदी की सेना राजपूत सेना से लगभग दुगुनी थी, लेकिन सांगा के अचानक किए गए छापामार हमले के कारण वह टिक नहीं सकी। सवाल 1557, सांगा द्वारा अहमदनगर गुजरात के शासक मुबारिज उल मुल्क को परास्त करने की घटना किस राजस्थानी काव्य में वर्णित है? जवाब, राणा सांगा रासोक में। सवाल 1558, गागरोन के युद्ध में परास्त होने के बाद मालवा के सुल्तान ने सांगा को कौन सा प्रसिद्ध बहुमूल्य रत्न भेंट किया था? जवाब, एक प्रसिद्ध रत्नजड़ित कमरता और सोने का मुकुट। सवाल 1559, सांगा के इन तीनों प्रारंभिक युद्धों खातोली, बाड़ी, गागरोन का मुख्य ऐतिहासिक महत्व क्या है? जवाब, इन्होंने सांगा को संपूर्ण भारतवर्ष का सबसे शक्तिशाली राजा, द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ इंडिया बना दिया, जिससे अब उनका मुकाबला सीधे मुगलों से होना तय हुआ। सवाल 1560, इब्राहिम लोदी को हराने के बाद सांगा ने दिल्ली सल्तनत के किन क्षेत्रों पर अपना सीधा अधिकार या कर वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया था? जवाब, बयाना, रणथंभौर और चंदेरी के सीमावर्ती क्षेत्रों पर। सवाल 1561, इन प्रारंभिक युद्धों के बाद सांगा का सामना इतिहास के किस सबसे क्रूर और आधुनिक तोपखाने से लैस मुगल आक्रांता से होने वाला था, जो काबुल से दिल्ली आ चुका था? जवाब, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर से। खातोली और बाड़ी के वर्षों का भ्रामक जाल, आयोग का जाल। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पहले बाड़ी के युद्ध 1517 ईस्वी में और बाद में खातोली के युद्ध 1518 ईस्वी में परास्त किया था। ट्रैप से बचने का तोड़, यह आरपीएससी का सबसे कॉमन क्रिस क्रॉस ट्रैप।
है, जहां युद्धों के नाम और उनके वर्ष आपस में बदल दिए जाते हैं। सही क्रम याद रखिए, पहले खातोली का युद्ध 1517 ईस्वी हुआ था और उसके बाद बाड़ी का युद्ध 1518 ईस्वी हुआ था। परीक्षा में इस क्रम को कभी उल्टा न करें। 2. गागरोन के युद्ध के सुल्तान का नाम। आयोग का जाल। गागरोन के युद्ध 1519 ईस्वी में महाराणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को बंदी बनाया था, जिसे कुंभा ने भी पहले हराया था। सत्य तथ्य, ये बहुत बारीक और खतरनाक ट्रैप है। कुंभा ने जिसे हराया था वह महमूद खिलजी प्रथम था, लेकिन सांगा ने गागरोन के युद्ध में जिसे बंदी बनाया वह महमूद खिलजी द्वितीय महमूद खिलजी टू था। परीक्षा में प्रथम और द्वितीय के इस अंतर को ध्यान से चेक करें। खातोली का युद्ध 1517 ईस्वी, स्थान कोटा बूंदी, सीमा सांगा बनाम इब्राहिम लोदी। परिणाम सांगा की विजय, सांगा ने बायां हाथ खोया, पैर से लंगड़े हुए। बाड़ी का युद्ध 1518 ईस्वी, स्थान धौलपुर, सांगा बनाम लोदी के सेनापति मियां माकन व मियां हुसैन। परिणाम सांगा की प्रचंड विजय। गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी, स्थान झालावाड़, आहुकाली सिंध संगम, सांगा बनाम मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय। कारण चंदेरी के मेदिनी राय को शरण देना। परिणाम सुल्तान बंदी बना, 3 महीने चित्तौड़गढ़ में कैद रहा। गुजरात संघर्ष, सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय को ईड के उत्तराधिकार मामले में हराया, रायमल को राजा बनाया। ऐतिहासिक पहचान, इन विजयों के बाद सांगा संपूर्ण उत्तर भारत के हिंदू पथ सर्वोच्च राजा कहलाए।